आइए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्न में से मैं सबसे पहले गणित विषय के लेके आया हूँ। इस प्रश्न का जो मेन मतलब जो इसका प्रारूप है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये एक मॉडल पेपर है, इस जो कि गणित विषय का है। गणित विषय के लिए जो कोड होता है बोर्ड द्वारा निर्धारित हुआ है 110। और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसका शेड्यूल समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। कुल प्रश्न रहते हैं 138। यहाँ 138 आप देख सकते हैं। 138 में 100 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको केवल 50 करना है। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय होगा, 30 प्रश्न में से 15 गो आपको करना है और 8 प्रश्न जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 करना है। यानी कि कुल 38 प्रश्न है, जिसमें से आपको इसका आधा करना है। इसका कुछ गाइडलाइन रहता है बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया रहता है विद्यार्थियों के लिए, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ जो गाइडलाइन दिया हुआ देख सकते हैं आप, ये गाइडलाइन, ये हम बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि हम किसी गाइड से देख के लिखें, कहीं से भी देख के लिखें, क्योंकि बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया गाइडलाइन है उसमें से एक ये भी है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इसीलिए कोशिश नकल करने की नहीं करना है। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो निश्चित ही ये गारंटी है कि आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो गाइडलाइन है बोर्ड द्वारा दिया गया है, ये 8वां गाइडलाइन है कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। अब आइए प्रश्न शुरू करते हैं। खंड ए से प्रश्न जो रहता है वो 100 प्रश्न रहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ, जिसमें से कोई आपको 50 करना होता है। पहला प्रश्न है कि P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 पर रेकरिंग का जो चिन्ह है आवर्ती का को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसको समझना है कि ये जो है 41/100, इसको जब 41 में 100 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये बार बार 414141 आता रहेगा। तो ये नीचे 41/90 है। ये भी निकालेंगे, इसको हल करेंगे, आप हल करना जानते हैं, तो ये नहीं होगा। इसका असली आंसर होगा सी नंबर। इसका असली आंसर क्या होगा? सी होगा। आप जब हल करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको सी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, ए में 9 है, 9 का पूरा वर्गमूल हो जाता है। बी में 8 है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √8 ही बी नंबर आंसर जो है अपरिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √8 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। तो इसको हल करके देख लेते हैं। 6x - 21 बराबर 0, शून्य के लिए बराबर शून्य मान लेते हैं। तो 6x बराबर 21 -21 इधर आके +21 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 21/6 कट जाएगा। 3 × 21, 3 दूना 6, 7/2। 7/2 किस में है? 7/2 फर्स्ट ऑप्शन है ए, तो 3 का ए आंसर होगा। चौथा प्रश्न है x² - 10x + 25 का घात होगा। इसका घात पूछा है, पावर डिग्री पूछा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वही पूरे बहुपद का घात होता है। तो इसका जो है x का पावर 2 है, इसीलिए इस पूरे बहुपद का घात 2 होगा। तो 4 का ऑप्शन होगा आंसर बी। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो पहला देख लीजिए, x², यहाँ x पर रूट है, इसलिए द्विघात का ये बिल्कुल समीकरण ही नहीं है।
इसमें देखिए x माइनस 1 का पावर 3 है, तो जब तोड़ेंगे इसको a माइनस बी द होल क्यूब पे तो इसका पावर 3 आएगा, इसलिए द्विघात नहीं है। इसमें देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 2 पावर आएगा, तो इसलिए द्विघात हो जाएगा। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आते हैं छठवें प्रश्न को। देखिए छठा जो प्रश्न है, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा क्या होगा। HCF पूछा है, महत्तम समापवर्तक। तो इसको जानने से पहले एक हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए 15 है, 30 है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 15। ये दिख रहा है आप। तो अगर ये दोनों 5 से भी कट सकता है, दोनों 5 से भी कट जाएगा, दोनों 15 से भी कट जाएगा। तो महत्तम में अक्सर क्या लिया जाता है कि जो दोनों को विभाजित कर दे और बड़ी संख्या हो, इसी को लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं छठा प्रश्न को। एम क्यू एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका मौसा, तो जो दोनों में मिले और छोटा पावर हो, संख्या तो बड़ी लेंगे लेकिन पावर इसमें छोटा देखते हैं, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर जो है यही इसका मौसा होगा। एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं सातवां प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि यदि ए और 18 का लॉस 36 है, ए और 18 का मौसा 2 है, तो ए का मान बताना है। तो संख्या बराबर होता है लॉसा गुणे मौसा। लॉसा है 36, मौसा है 2 बटा पहली संख्या। जब कटा देंगे तो 18 दूना 36, ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा 4, इसलिए इसका आंसर होगा 4। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 का गुणनफल, इसको जब गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का रूप का है, ये ए प्लस बी का रूप का है और ए माइनस बी का रूप का है। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं। शून्यक यानी कि इसके एक्स के वैल्यू कितने होंगे, तो 2 पावर है तो 2 शून्यक होंगे। तो इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x माइनस 4x, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 × 5 = 20 बराबर 0। इसमें कॉमन है x, तो x प्लस 5 और इसमें कॉमन है 4, 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, 0, यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा प्लस 5 है तो माइनस 5, ये माइनस 4 है तो 4, यानी कि -5 और प्लस 4। इसका आंसर होगा -5 और प्लस 4। ये किस में है, सी नंबर में। आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो माइनस सूत्र से b का मान है 5, a का मान है 2, -5/2। -5/2 किस में है, बी नंबर ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है
कि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के पहले ऐसे कर लेते हैं। इसके एलसीएम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -4/1 -b/1, यहाँ से निकल जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/1, एक एक पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा -4। -4 किस में है? ऑप्शन सी नंबर में, इसलिए इसका जो मान है हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न है कि kx² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो तो k का मान निकालना है। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा इस प्रश्न के अनुसार। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ए सी का मान पूरा है 9k, तो इसको हल करेंगे तो k से k कट जाएगा, बच गया 9k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू हो जाएगा -6/9, कट जाएगा -2/3, तो -2/3 कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक बात मैं परीक्षार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग तुक्का मैथ में मत लगाइएगा, ज़रूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस में गड़बड़ी रह जाती है। 13वां प्रश्न है x बराबर 1, दोनों समीकरणों इतना और इतना के मूल हों तो a इंटू बी। अगर इसमें हम भरते हैं x के जगह पर 1 तो 1 + 1 + a बराबर 0, तो हो जाएगा 2 + a बराबर 0, तो a बराबर -2। a का मान निकल गया -2, a बराबर निकल गया -2। इसमें हम भरते हैं x के जगह पर 1 तो b × 1 का स्क्वायर, b × 1 + 3 बराबर 0, तो b + b +3 को इधर ला देते हैं -3, 2b बराबर -3, b बराबर -3/2। a बराबर आया था -2 और b बराबर -3/2, तो गुणा पूछ रहा है कि a इंटू बी, तो a का मान है -2 और इसका मान है -3/2, से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, एकदम एग्जैक्ट 3 आ रहा है, प्लस माइनस नहीं है 3 केवल, तो किस में है? बी नंबर ऑप्शन में। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14वें प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए 14वां जो प्रश्न है, समझने में देखेंगे तो लगेगा कि x + y बराबर 3/2। ये देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो x + y भी 3/2 के पावर के बराबर होगा, x + y x - y बराबर भी 3/2। ये देख रहे हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 3/2 3/2 मिल के हो जाएगा 6/2, कट करके हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर 3/2। x का मान निकल गया 3/2। अब हम देख लेते हैं, x का मान तो निकल गया है 3/2, x + y बराबर 3/2 आया था, तो x का मान निकला था 3/2, y बराबर 3/2, तो y बराबर 3/2 - 3/2 0। y का मान कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। 0 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर पे। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको ध्यान में रख कर आराम से बनाना है, घबराना नहीं है। ये है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि cos θ × cosec θ। cos θ cosec θ को हम लिख सकते हैं 1/sin θ।
कॉस में 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा, तो कॉस बटा साइन कितना होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किस में आंसर है बी नंबर। 15 का हो जाएगा बी। 16 प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी इसके जो शून्यक हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा बराबर 1/बीटा। दो को शून्यक मतलब 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, एक अल्फा एक बीटा, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर 1/बीटा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो इसी फॉर्मूला पर मान भर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है माइनस सूत्र से, और बी सी बाई ए होता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी का मान है माइनस बी और ए है 1 बराबर 1, इसलिए माइनस बी बराबर 1, इसलिए बी बराबर -1। -1 किस में है सी में। 16 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होता है। ये तो फॉर्मूला है, प्रत्येक मूल होता है, अगर डी 0 होता है तो प्रत्येक मूल बराबर एक्स बराबर होता है -b/2a। ये फॉर्मूला है। तो -b/2a किस में है -b/2a बी नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये है 18वां प्रश्न। प्रश्न है कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के निम्नलिखित में कौन मूल होंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, आइए 2 का स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 1 + 3 1 -3। तो +3 -3 किस में है बी नंबर में। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हैं तो बी और सी के मान क्रमशः हैं, यानी कि ए है अल्फा ए है बीटा। ये है, इसको देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, तो अल्फा है 6, अल्फा बीटा है -2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 6 × -2 यानी कि -12। याद रखना है अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा -12। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 4, अल्फा इंटू बीटा आया था -12। अब इसी के अनुसार हम मिलान करेंगे, ये बी किसके जगह पर आ रहा है -4, बी का मान आ गया -4 और सी का मान आ गया -12, -4 और -12, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कौन है, तो जिसका घात 1 होता है वो बहुपद। ये तो बिल्कुल बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, इसलिए ए नंबर जो है ये रैखिक बहुपद है। 21 प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद के शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या होती है। मैंने पहले बार भी वीडियो में बताया था कि किसी समीकरण में जितने घात हैं उतने ही उनके शून्यक होते हैं। यदि रैखिक है तो 1 होगा, द्विघात है तो 2 होगा,
त्रिघात है तो 3 होगा। तो त्रिघात है तो इसमें कितने शून्य होंगे? 3। आंसर हो जाएगा सी। 22वां प्रश्न है कि ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी कि -3/, एक सूत्र से -1 वैल्यू में दिया हुआ -3/1 यानी कि 3। इसका आंसर हो जाएगा 3, सी नंबर। 23वां प्रश्न है समीकरण ax² प्लस bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक। तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि a के जगह पर इसमें b दिया हुआ है, इसमें यही ध्यान देना है कि a के जगह पर b दिया हुआ है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर तो b ठीक है, अब 4a के जगह पर b है और c के जगह पर c है, यानी कि b² - 4bc। ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। किसमें है? बी में, 23 का बी। 24 प्रश्न है x - y बराबर 2, x + y बराबर 10। तो x और y का, x - y बराबर 2, x + y बराबर 10। तो जोड़ने पर ही कट जाएगा। 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। x का मान आ गया 6, 6 भरेंगे इसमें, 6 भर देंगे x पर तो y बराबर 4 आ जाएगा। 6 और 4, x हो गया 6, y हो गया 4। 24 का हो गया सी नंबर आंसर। 25 नंबर देखिए, ये प्रश्न बहुत ही हल्का है, लेकिन विद्यार्थी इसको देखेंगे तो घन चक्कर में पड़ जाएंगे। तो हम जानते हैं इसका एक प्रॉपर्टीज है कि समांतर श्रेणी है तो उसके किसी पद को, मान लीजिए अगर 10 पद हैं उसमें, तो पहला दूसरे में से पहला घटाएंगे, और 10 पद है तो 10 में से 9 घटाएंगे तो दोनों बराबर होगा। यानी किसी लगातार पद को हम घटा कर देख लेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल करके, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 5 है, ए है, बी है, 11, दोनों 3 चारों जो है AP में है। AP में है तो हम इसको लिख सकते हैं A - 5, ये 11 - b, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो A - b इधर आकर प्लस भी हो जाएगा। 11 + 5, 11 5 कितना हो जाएगा? 16। तो A + b का मान निकल गया 16। इसका आंसर हो जाएगा D। 26वां प्रश्न है, ये दिया हुआ है, इसमें से सारांतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हम इसमें से इसको घटा लेंगे या इसमें से इसको घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो घटा के देखते हैं। 1 - p/p - 1/p, लघुत्तम निकाल देते हैं p। 1 - p - 1, ये घट जाएगा, -1 कट जाएगा, -p/p, ये भी कट जाएगा, -1, यानी कि इसका सारांतर जो है -1। आंसर होगा सी। 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि AP 7, 10, 7, 4 ... का 30वां पद, इसका A है 10, D है, D में थोड़ा देखेंगे, 10 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 4, यानी कि 3 घट रहा है। तो घटने का मतलब माइनस लगा देंगे। तो 30वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे? A + 29D, ये है 10 और प्लस 29D के जगह पर -3, 10 - 29 3 87, यानी कि -77। -77 किस ऑप्शन में है? तो सी में है, 27 का सी। 28वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 ... का कौन सा पद 383 है? ये दिया हुआ है 5, D दिया हुआ है 3, 3 बढ़ रहा है, और AN दिया हुआ है 383, AN है 383। तो AN बराबर होता है A + n - 1 × D बराबर 383।
83 ए के जगह भर देंगे 5, एन नहीं पता है और डी के जगह भर देते हैं 3 बराबर 383, एन माइनस 1 बराबर 383 माइनस 3/5। तो एन बराबर हो जाएगा 383 में से 3 गया 380/5, एन प्लस 1 था यहाँ, कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 छक 30, एन बराबर 76 माइनस 1 यानी कि नहीं, यहाँ पर डिवाइड में 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे प्लस 1 था, 3 से कट जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ गलत हो गया था थोड़ा सा, देखिए आते हैं। प्रश्न था 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 383, तो एन माइनस 1 बराबर 383 माइनस 5/3, तो 383 में से 5 गया 378, एन माइनस 1 बराबर 378/3, इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 26 3 78, तो एन बराबर 126 प्लस 1 127, आंसर हो गया 127, डी नंबर 28 का डी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? तो याद रखना है sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो tan 45 डिग्री का जो मान है वो होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये प्रश्न है 31वां कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान, तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, ये 46, 44 है 46 है, एक किसी एक को चेंज करेंगे, कॉट स्क्वायर 46 को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 44, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, बी नंबर। 32वां प्रश्न है 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 37 डिग्री, तो 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री, तो 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 53 डिग्री, 2 कॉमन है तो बच जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 53 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 2 गुणे 1 बराबर 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं 33 प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55, तो कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55, किसी एक को तोड़ना होता है, आगे वाला तोड़ दें या पीछे वाला, तो कॉसेक स्क्वायर 35 माइनस, जब tan स्क्वायर 55 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 35, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, बी नंबर। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। 34 दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का मान, तो साइन और कॉस में 45 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ये प्रश्न है 35। प्रश्न है कि tan थीटा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन, और सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। साइन साइन कट गया, 1 कॉस और कॉस मिल के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सी नंबर।
अगला प्रश्न है 36। 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि P/B। इससे हम H निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद हम फिर से cos थीटा का जो मान है B/H, तो 4 है और H है 5। साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि 3/5। साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल लिया। अब दोनों को वर्ग करके माइनस करना है, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर 16/25 और 9/25। 16 में से 9 हो गया 7/25। बी नंबर आंसर हो जाएगा। यह है 37 प्रश्न। इस तरह के प्रश्न में हम ऊपर और नीचे का योग जो देखते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 23 डिग्री और 67 90 हो जाएगा, 12 और 18 90 हो जाएगा। तो किसी ऊपर वाले को तोड़ेंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को तोड़ेंगे नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी दोनों नीचे को जब चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे। तो ये भी कट के 1 होता है, ये भी कट के 1 होता है, तो 1 1 2 2 किस में है? 2 है सी नंबर में, आंसर हो जाएगा सी। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम। 2 सिक्का है, एक सिक्का के लिए 2 होता है हेड टेल, फिर एक सिक्का के लिए 2, 2 दूना 4, आंसर हो जाएगा बी। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रवृत्ति। तो पासे के लिए जो NS होता है 6 होता है, उसमें से 6 नहीं आना है, यानी कि 6 अंक जो होता है उसमें से एक 6 हटा देना है, तो बाकी बचेगा 5 और टोटल होता है 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5/6। इसका आंसर 5/6। ये आसान है। यदि P बराबर 0.07 तो PE डैश बराबर हो गया, यानी किसी घटना की संभाविता है 0.07 तो उसके नहीं होने के परिणाम क्या है। तो यानी कि 0.07 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आ जाएगा, तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। 0.07 में 1 में से घटा देंगे, इसको 1 में से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.93। ये देखिए प्रश्न है, एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली, 3 नीली, यानी कि कुल कितने हो गए? 4 + 6 + 7 + 3 टोटल हो गए 20। 20 हो गया। अब 20 में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है इसके सफ़ेद होने की, तो 4 सफ़ेद है, तो 4/20 कट के 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 1/5 है डी नंबर में, डी आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। साइन थीटा बराबर A/B, तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि A/B का होल स्क्वायर, तो 1 - A²/B²। जब इसको हल करेंगे तो B² - A²/B², यानी कि √B² - A²/B किस में है? बी नंबर आंसर में है, बी आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि एक समकोण ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक वो अकेले 90 है, इसका मतलब ये बाकी A + B मिलकर 90 होगा। तो A + B 90 होगा, यानी कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, आंसर हो जाएगा ए। कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको समझना पड़ता है, उसका क्लू बस दिया रहता है, आपको समझ लेना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं cos/sin थीटा।
इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का बदला। फिर इसको दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था उसको दो बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे जो था उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 बटा कॉस थीटा बटा 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा, नहीं 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये तो कौन से ऑप्शन में है, ये बी नंबर में है, आंसर हो जाएगा बी। ये अगला प्रश्न है कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, साइन 60 का मान √3 बटा 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2। ये तो दोनों बराबर है, ये भी इसका मान हो जाएगा √3 बटा 4, √3 बटा 4 मतलब 0। कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर में। अगला प्रश्न है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। ये प्रश्न है मीनार से 100 मीटर दूर, ये मीनार है, इससे 100 मीटर दूर एक बिंदु का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, x मान लेते हैं, तो tan 60 डिग्री बराबर x बट्टा 100, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर x बट्टा 100, इसलिए x बराबर 100√3, 100√3 किस में है, ए में। 47वां प्रश्न है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, 45 45 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर में। 48वां प्रश्न है √2 बराबर साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √2 बटा 2, ये कट के हो जाएगा 1 बटा √2। साइन में किसका मान 1 बटा √2 होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री किस में आंसर है, बी में। 49वां प्रश्न है tan 26 बट्टा कॉट 64। इस तरह के प्रश्नों को बराबर जब जोड़ते हैं तो हमने बोला 1 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, 26 64, तो समझ जाएंगे कि 1 है। tan कॉट में चेंज होता है कॉट tan में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50वां कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, या व्यास दिया रहता है तो पाई गुणे व्यास, पाई का मान 22 बट्टा 7, व्यास है 42, 7 छक 42, जब 6 में हम 22 से गुणा कर देंगे तो 132 होता है, तो हो गया 50 का सी नंबर। तो आज के जो वीडियो में मैंने प्रश्नों को हल किया है 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए आपसे। इस प्रश्नों को जितने मैंने हल किया है आज के, इसलिए मैं पार्ट 1 इसको बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैंने बोर्ड मॉडल प्रश्नों को हल करना शुरू किया है और कल जो इसमें 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मैंने 50 प्रश्नों को कर दिया है, बाकी 50 प्रश्नों को हम कल करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।